हेलो सन मून राइजिंग एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर 2023। ये जनवरी 2023 की रीडिंग है। सो होप कि आपका नया साल जो है वो अच्छा हो आपके लिए हर लिहाज से। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एरीज for the month of January 2020, for the month of January 2023. ओके, एरीज साइन के लिए अंडरनीथ जो है वो आपके लिए है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट यहाँ पर जस्ट हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। सेपरेशन हो सकती है और सेपरेशन से आप निकलना चाहते हैं। अब जो है आप हो सकता है आपने जो भी जो भी लड़ाई या ब्रेकअप सिचुएशन थी उसको ठीक करने की भी कोशिश की, और अब जो है आप वेट कर रहे हैं। आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, स्पाई करें अपने पार्टनर को कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, और इंतज़ार भी है आपको कि आपके पार्टनर जो हैं वो कब आपके साथ अगेन रिलेशनशिप में आते हैं। ओके, या जैसे कि यहाँ पे है सिचुएशन कि आप जो हैं चाहते हैं, तो आपको कार्ड तो विजिबल होंगे। 10 की एनर्जी कुछ एंडिंग हो रही है, बट यहाँ पर ओके। सो जो भी एनर्जी है ना वो कॉन्फ्लिक्चुअल ही लग रही है मुझे, लेकिन हो सकता है स्टार्ट ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द दिसंबर में आपको कुछ ऐसी फीलिंग आई हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है और कुछ एंड हो रहा है। यहाँ पे एंडिंग की सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि 10 and 10, आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा बर्डनाइज फील कर रहे हों इस रिलेशनशिप में, या इन मंथ ऑफ जनवरी में वो ऐसा फील कर सकते हैं कि वो थोड़ा हैवी फील करें, लेकिन आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करें। सो यहाँ पे एक एंडिंग साइकिल जो है वो चल सकती है। स्टार्ट ऑफ द मंथ में कुछ एंड हो रहा है, आप दोनों की ही तरफ से जो है वो फीलिंग्स आ रही हैं कि एंडिंग सिचुएशन है। इस रिलेशनशिप को दोनों एंड करना चाहते हैं, या आप बैड साइकिल एंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो टायर्ड है आए दिन की आपकी इस सिचुएशन से, ये 4 ऑफ कप वाली सिचुएशन से, कि आप कभी इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, कभी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आते। तो इससे, या फिर आपके पार्टनर की इस तरह की बिहेवियर की वजह से आपका ऐसा एटीट्यूड हो गया हो अपने पार्टनर से कि वो कभी इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, कभी नहीं आते, तो आपने ही अब नो इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। सो दो कि आप जो है वो कमिटमेंट चाहते हैं, आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, बट आपके पार्टनर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। तो यहाँ पर कुछ साइकिल एंड हो रहा है। दोनों ही इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि उनको अब ये रिलेशनशिप एंड करना है। सो आप अपना टाइम ले रहे हैं सोचने समझने का, ठीक है। आप स्टेप लेना चाहते हैं सोच समझ के, और स्टेप लेना चाहते हैं विदाउट किसी की इंटरफेरेंस के, कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं और आप क्या डिसीजन लेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लगती है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको इंटरेस्ट शो नहीं करते, या फिर ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो मिड ऑफ द मंथ में आपको एक मौका तो मिलेगा कोलैबोरेशन करने का उस पार्टनर के साथ, लेकिन हो सकता है वो पर्सन आपके पास आए और कहे कि कोलैबोरेट करते हैं, अगेन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं इस रिलेशनशिप में। और इसके अलावा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को दोबारा से ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गिव एंड टेक वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही।
लाइक गिव एंड टेक बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। लाइक आपके पार्टनर आएंगे तो कि उनको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है या आपके साथ एक कमिटमेंट चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट, लेकिन वो इसको बैलेंस नहीं कर सकती। लाइक हो सकता है इसमें बैलेंसिंग लाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, जैसे कि पहले आप करे थे, आपने जस्ट दिया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और आप जो है एक और पेंटिकल आपने खुद से पुट कर दिया, तो ये इम्बैलेंस सिचुएशन हो जाती है कि आपकी तरफ से ज़्यादा हो रहा है, उनकी तरफ से कम हो रहा है, या फिर उनकी तरफ से ज़्यादा हो रहा है, आपकी तरफ से कम हो रहा है, तो ये बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है मिड ऑफ द मंथ में ऐसा पॉसिबल हो, इसी वजह से आप थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और हो सकता है आप एंडिंग की तरफ जाने की के बारे में भी सोच रहे हो, या फिर आपके पार्टनर एंडिंग की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है और वॉइस वर्सा भी हो सकती है। और अगर आप क्रॉस वाचर हैं तो ये आपकी एनर्जी भी आ सकती है इसमें, तो जो जैसे रेजोनेट हो रहा है आप वैसे लें, ठीक है। अगर आपकी नहीं है, लाइक आपके पार्टनर की नहीं है, आपकी हो सकती है, आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की हो सकती है, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये एडवाइस दे रही है, या फिर आपकी विश है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, इस सिचुएशन में प्रोटेक्टेड रखें और सिक्योर रखें अपने आप को, ओके। या फिर लाइक आप यहाँ पर जितना दे रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, अब यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कहा गया है कि होल्ड ऑन, आप गिविंग करना बंद कर दें। गिविंग, गिव गिव गिव, ये नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से इतना ज़्यादा, क्योंकि बैलेंस जो है वो दोनों तरफ से बनता है। तो अगर आप ही देते रहेंगे तो इस रिलेशनशिप बैलेंस नहीं रहेगा, वो आपसे ही एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आप ही करें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा अपने अंत तक रखें, उनको हर वक्त शो मत करते रहें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिमांडिंग होना होगा। एंड ऑफ द मंथ में हो सकता है आप डिमांडिंग हो रहे हैं, या फिर आप ऐसी कुछ डिमांड्स अपने उनके सामने रख रहे हैं कि आप किन किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किन पे नहीं कर सकते हैं, या फिर कुछ सच उनके सामने रख रहे हैं, कुछ क्लैरिटी उनके सामने रख रहे हैं, या उनसे कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी बिल्डअप हो सकती है, या फिर आप को अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है एंड ऑफ द मंथ में, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप कुछ डिमांड करते हैं ना, तो ये कुछ चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट में लेके जा सकती हैं, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है आपके पार्टनर को, या आपको उन लोगों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन द एंड ऑफ द मंथ में, जो आप और आपके पार्टनर के दरमियान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं अपने पार्टनर से और वो आपके पार्टनर दे नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्लैशेस आ सकते हैं विद योर पार्टनर, क्योंकि अब जो है आप सोच रहे हैं, अपने माइंड से सोच रहे हैं, सिर्फ इमोशंस से नहीं, अपने माइंड से ही सोच रहे हैं, तो इसीलिए, और आपको कुछ चीज़ें नज़र आने लगी हैं, तो अब आप उनकी क्लैरिटी चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स का जो है वो बन सकती है, कॉन्फ्लिक्ट जो है एनर्जी। सो देखते हैं कि आपको डिवाइन मैसेज क्या देना चाहती है इन मंथ ऑफ जनवरी में लव लाइफ के हवाले से, आपकी लव लाइफ और ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से भी एक कार्ड लूँगी, इस डेक से भी एक कार्ड लूँगी। सो यहाँ पर आपकी लव लाइफ के हवाले से और आपकी ओवरऑल लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड me about Aries love life. What advice universe wants to give Aries? कौन सी एडवाइस है जो यूनिवर्स एरीज को देना चाहती है? सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन हराइजन। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एंडिंग की सिचुएशन है, तो कुछ टाइम के लिए आप लोगों को सेपरेट होना होगा। लाइक सेपरेशन अगर आप लोग अख्तियार करते हैं तो हो सकता है बहुत सारी रियलाइजेशन आप लोगों को होने लग जाए, या आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, जिसकी वजह से रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और आपके माइंड में हो सकता है डिवाइन की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, तभी आपके माइंड में ये हर्मिट वाली सिचुएशन है कि आपको कहा जा रहा है कि आप दूर हो जाएं, कुछ टाइम के लिए अपने पार्टनर से दूर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक वाली एनर्जी नहीं है, तो आपको भी अपनी एफर्ट्स नहीं डालनी चाहिए। अगर वो पर्सन रियलाइज़ करता है और आगे बढ़ता है
जो कि कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी बन सकती है यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में, लेकिन फिर भी डिवाइन आपसे यही कह रही है कि आप रिट्रीट करें। ओके, ये टाइम है रिट्रीट करने का। सो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, मे बी आपने जो इस रिलेशनशिप में दिया था आप उसका टाइम है उसको अचीव करने का, तो इसलिए आप थोड़ा सा बैक ऑफ कर लें। यू आर वेरी नियर टू, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। यहाँ पे डिवाइन यही कह रही है, आपकी हार्ड वर्क भी का पे ऑफ का टाइम है, और आपने जो गोल आपको अचीव करना है ना उसके बिल्कुल करीब है। यहाँ पे एंडिंग है, हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल वाला वो देखा है अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। अब वो स्ट्रगलिंग टाइम जो है वो एंड होने वाला है, स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग एंड होने वाली है। और लेकिन इस मंथ में नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि इस मंथ में नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा करीब हैं अपने गोल्स के, क्योंकि आप अब डिमांडिंग होने लगे हैं। नो मैटर कि आपके पार्टनर इस डिमांडिंग सिचुएशन से कितने आपसे साथ फाइट करते हैं, हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा फाइट करें, लेकिन बाद में हो सकता है वो रियलाइज़ करें। जब आप डिमांडिंग होंगे, आप जब जब तक देते नहीं रहेंगे, जब तक आप देते रहेंगे तो वो कुछ नहीं समझ पाएंगे आपके बारे में, आपकी नीड्स के बारे में। जब आप डिमांडिंग होंगे, जब आप नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आएंगे, तब आप जो है अपने अचीव गोल्स को अचीव कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए एनर्जी है। यस, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हो। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।